नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है ईदैन की रात में इबादत की फजीलत। देखिए मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ईमान और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया गया। ये ईमान और इस्लाम एक ऐसी दौलत है जिनके वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सीधा रास्ता और जन्नत का रास्ता हमें दिखला दिया गया। और इस्लाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी अपनी जिंदगी के कई सारे अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बयान कर दिए गए, जिसमें यह भी बयान कर दिया गया कि गम के मौके पे हमें क्या करना है, और ये भी बयान कर दिया गया कि खुशी के मौके पे हमें क्या करना है। तो चले नाजरीन, अब हमारे सामने ईद का मौका आ रखा है। ईद का मौका जैसे ईद उल अज़हा हमारे सामने अब आ रखी है, इसी तरह कुछ दिन पहले हमारी ईद उल फित्र जो गुजर चुकी है। तो इन दोनों रातों में, इन दोनों की चांद रात के बारे में फरमाया कि इनकी रात में इबादत करना बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह करे कि हमें फजीलत हमें समझ में आ जाए। जब हमें इस रात की फजीलत को हम समझ जाएंगे तो हम इस रात की एक एक सेकंड की हम कद्र करेंगे, एक एक मिनट की हम कद्र करेंगे। फरमाया कि हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन दोनों रातों में अज्र और सवाब का यकीन रखते हुए अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के दिल को क़यामत के खौफ से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को महफूज कर देते हैं। तो देखिए मोहतरम नाजरीन, कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि एक रात की इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के होलनाक मंजर से महफूज करता है। और भी मोहतरम नाजरीन, इन रात की इबादत की बहुत फजीलतें आई गई। देखिए, हर ईमान वाला, हर मुसलमान ये चाहता है कि मेरा खात्मा, मेरी जिस वक्त मौत आए, मेरा खात्मा ईमान पर हो, ईमान बिल खातिमा हो। मैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ में इस दुनिया से मैं रुखसत हो जाऊं। हर एक इंसान इस बात को चाहता है। तो आइए मैं इस बात को मैं बताता हूँ कि उलमा ने किताबों में लिखा है कि जो बंदा इन दोनों रातों में अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर और नादिर समझते हुए इखलास के साथ इस रात में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को सूए खातिमा से महफूज कर देते हैं। यानी बुरी मौत से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को महफूज फरमाकर एक अच्छी मौत, एक ईमान वाली मौत, एक कलिमा वाली मौत अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को अता फरमाते हैं। मुहतरम नाज़रीन, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। अल्लाह करे कि हम इस बात पे अमल की हमें तौफीक अता फरमाए कि जिस बंदे की मौत ईमान पर आ जाए उसके लिए और क्या, उसके लिए और खुशी की बात हो सकती है कि ईमान वाली मौत उसी शख्स को आती है जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी और खुश होते हैं। और इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, एक और फजीलत मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि देखिए, इन दोनों रातों में इबादत करना जन्नत में दाखिले का कवी तरीन जरिया और मजबूत वसीला है। इन दोनों रातों में जब कोई बंदा अल्लाह की इबादत करता है, जन्नत में दाखिल का मजबूत वसीला है। ये कैसे? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा 5 रातों में इबादत करता है, फरमाया कि जन्नत उस शख्स पर वाजिब हो जाती है। पहली रात 8वीं जिलहिज्जा की रात है। जिलहिज्जा का महीना अभी इंशाअल्लाह आज अगर चांद नजर आ जाए तो आज रात से शुरू हो जाएगा। फरमाया कि 8 जिलहिज्जा की रात को जो कोई बंदा इबादत करता है, अल्लाह ताला फरमाया कि जन्नत उस शख्स पर वाजिब हो जाती है। और इसी तरह दूसरी जो रात है, पहली रात 8वीं जिलहिज्जा की रात है, दूसरी 9वीं जिलहिज्जा की रात है, और तीसरी ईद उल अज़हा की रात है, यानी चांद रात ईद उल अज़हा की रात है, और चौथी ईद उल फित्र की रात है, और 5वीं रात फरमाया कि 15वीं शाबान की रात, 15वीं शाबान जिसको हम और आप शबे बारात कहते हैं। ये 5 रातें हैं जो कोई बंदा इन रातों में इबादत करता है, फरमाया कि जन्नत ऐसे शख्स पर वाजिब हो जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ आपको एक बात में बताना चाहूंगा कि इन रातों में मकसद इबादत करना है, सिर्फ जागना मकसद नहीं है कि कोई बंदा जाग रखा है, इधर उधर की गीबत कर रखा है। या आजकल देखा जाता है कि उम्मत का ये नौजवान अपनी बाइक उठा लिया और इधर उधर
चक्कर काटने लग जाते हैं। फरमाया कि जो सिर्फ जागता गए इधर उधर की बुराई बयान करना, गिबत करना अगर मकसद है इन रातों में, तो सोना लाख दर्जे बेहतर है। ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि अपना आराम से घर जाए और आराम करे, आराम से सो जाए, क्योंकि इस रात में जाग करके गिबत करना और इसी तरह वक्त को जाये करना ये उल्टा गुनाह लेने का सबब है। इसलिए यहाँ पे जो बताना मकसद है सिर्फ इबादत करना मकसद है। और इसी तरह खासकर इन रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ने और इसी तरह फजर की नमाज भी हमें बाजमात पढ़ने का पूरा एहतमाम करना। वैसे तो हमें जिंदगी में करना ही है, इनमें और खास तौर पर हमें करना है, क्योंकि हदीस में यह भी बताया गया है कि जो बंदा इशा की नमाज पढ़ता है और रात को आराम से सो जाता है, फिर वो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, तो फरमाया कि उसकी पूरी रात क्या है, पूरी रात इबादत का सवाब उसको मिलता है। तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका मकाम बहुत ऊंचा है। इन रातों में हम इबादत करेंगे, कितनी बड़ी फजीलत है कि ईमान पर खातिमा नसीब होता है, जन्नत हमें नसीब हो जाती है। और सबसे मेन बात यह है कि अल्लाह के हम करीब हो जाते हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जाता है। जब अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम क्या गए, इससे बढ़कर और क्या हमारे लिए खुशी का मौका हो सकता है। अब लॉकडाउन का मौका है, ऐसा मालूम हो रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है। बड़े बड़े उलमा इकराम इस दुनिया से उठते हुए जा रहे हैं, एक अल्लाह का ये इल्म इस दुनिया से उठता हुआ जा रखा है। ऐसे में जरूरी है कि हम ऐसी रातों का मौका, ऐसी रातों का हम फायदा उठा करके हम अल्लाह के सामने खूब गिर गिराएं, खूब अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हर आफत से, हर बलाओं से अल्लाह तबारक व तआला हमारी महफूज फरमाएंगे, हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह इस उम्मत के नौजवान से मैं खुसूसी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खासकर इन रातों में सड़कों पर घूमने और बाइक से ज्यादा घूमने के बजाय अल्लाह के घर में बैठ करके हम ज्यादा इबादत करने की कोशिश करें। अगर इबादत में दिल नहीं लग रखा है तो आराम से घर जाकर के सोना बेहतर है। इसी तरह सड़कों पर घूमेंगे फिरेंगे, उल्टा हमें क्या है, नींद भी खराब होगी और हमें गुनाह भी होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों को सुनकर और समझ करके अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इखलास के साथ बोलने और आप हज़रात को भी इखलास के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।